अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेबी सेट की वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, हम फिर से स्टार्ट करते हैं बेबी सेट बनाना। तो ये मैं 4 प्लाई ले रही हूँ, लाइट पिंक कलर। इसमें ये डिज़ाइन डालूँगी वाइट से। और ये जो मैं लेती हूँ 3.0 mm क्रोशिया हुक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 73 चेन बनाने हैं। ये 0 से 3 मंथ के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं इसको 73 चेन बना के फिर आगे का दिखाती हूँ। 73 चेन बना के अब इसको इसी साइड से ऐसे करते हुए यहाँ से ऐसे सीधा इसको ऐसे लेते हुए हमने यहाँ तक जाना है। और इस फर्स्ट वाले चेन में जाके, ये फर्स्ट वाले चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेना है ऐसे हुक डाल के। इस तरीके से। तो अब ये देखें, इस बात का ख्याल रखना है, दोनों का एक ही साइड पे होना चाहिए ये चेनों का। अब यहाँ से हमने 2 चेन बनाने हैं, 1 2 और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमने हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसको मैं यहाँ से यहाँ तक आती हूँ। ये 2 चेन जो बनाए थे यहाँ तक, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। ये देखें, ये 73 हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। तो अब हमने ये जो 2 चेन बनाए थे इस पे जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। ये देखें, ये परफेक्ट आया है इस तरीके से। अब एक चेन बना के हम इस साइड जाना है, बैक साइड से। यहाँ से इस तरफ आ गए। अब यहाँ से हमने सीधे साइड से इसको बनाना है। तो यहाँ पे 2 चेन बना के अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करना है डबल क्रोशिया के साथ। ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट। इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते हुए एंड तक जाना है।
ये इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते हुए यहाँ तक आना है। तो मैं इस रो को करके यहाँ तक फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ जाके स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। एक रो और करेंगे, 2 चेन बना के डबल क्रोशिया करते हैं। सेम यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड किया है तो उस पे फ्रंट साइड ही करेंगे और बैक साइड पे बैक साइड ही करेंगे इस तरीके से। ये फ्रंट है तो फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड और बैक है तो बैक साइड बैक पोस्ट। तो ये सेकंड रो भी इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं करके फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। ये सेकंड रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरीके से ये बन के आया है। तो अब हमने यहाँ से 2 चेन बना के हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। एंड तक। इसी तरीके से ये हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आना है। तो मैं इसके 11 रो करके फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करना है 11 रो। तो मैं 11 रो करके फिर मैं मिलती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया करते हुए 14 रो कर लिए हैं। मैंने 11 बोला था लेकिन 11 कम पड़ रहा था। तो यहाँ से ये देखें यहाँ तक 14.5 cm बन रहा है और इस तरफ से 4.5 इंच बन रहा है। ये देखें। और यहाँ से 8.5 इंच बन रहा है। अगर डबल क्रोशिया करते हैं तो फिर आपने 11 बनाने हैं रो। मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया है इसलिए ये। अब यहाँ से हमने इस तरीके से करके देखना है, डिवाइड करना है। यहाँ से 2 हिस्से करने हैं दोनों पाँव के लिए। तो ये देखें ये सेंटर है। तो यहीं से हमने 4 चेन बना के 1 2 3 4 चेन बना के इस वाले के साथ ज्वाइंट कर लेना है, इधर वाले के साथ। इस तरीके से अब हाफ डबल क्रोशिया करेंगे आगे इनके। इस तरीके से हाफ क्रोशिया करते जाएंगे करते हुए यहाँ से यहाँ तक फिर आना है। तो ये अब इसको अलहदा इधर से कंप्लीट करना है, इधर से इसको अलहदा कंप्लीट करना है।
तो मैं इसको यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आती हूँ। ये चैन जहाँ तक जो है चैन स्टार्ट किया है, तो यहाँ से फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ तक आ गए, ये 34 हाफ डबल क्रोशिया, 35, अब इस पे हाफ डबल क्रोशिया करें, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देना है। 39 हमारे पास ये बने हैं इसके। तो अब इसको इसी तरीके से आगे बनाते जाना है। फिर से यहाँ 2 चेन बना के हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से इसके 4 रो करके उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। इसके 4 रो करके उसके आगे मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। 39 हाफ डबल क्रोशिया 4 रो कर लिए हैं। अब यहाँ से शेप देने के लिए अब क्या करना है, यहाँ से 2 चेन बना के अब डिग्री करना है, कम करना है, कट करना है। तो एक यहाँ से लिया और एक नेक्स्ट चेन से, अब इनको एक साथ करना है इस तरीके से। ये अगर एक को लेते तो यहाँ पे होना था, हमने इसको भी लिया है, तो अब ये यहाँ से नेक्स्ट आएगा तो यहाँ से आएगा। ये स्किप हो गया, एक बन गया यहाँ से आके। ये 2 को हमने एक किया। अब आगे हमने फिर से 1 1 करते जाना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं, निकर बना रहे हैं, तो आपने बस इतना ही बना के आगे इसके बॉर्डर बना दें। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट कर दें या कोई बॉर्डर बना दें, तो ये इतना ही काफ़ी है शॉर्ट के लिए, निकर के लिए। अगर हमने ट्राउज़र बनाना है, पैंट बनाना है, तो इसको आगे लेके चलना है। तो इसके बाद अब इसी तरीके से और कट नहीं करना है, बस इतना ही कट किया है, एक कट किया है। अब नेक्स्ट यहाँ तक आएंगे, तो अब इसी को करते हुए 6 रो इसके मैं करूँगी, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। 38 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 39 थे, एक को हमने यहाँ से कट किया है, तो इसके अब मैं ये जो इसके साथ 5 और रो करूँगी यहाँ से, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आगे का। ये 6 रो और कर लिए हैं। अब यहाँ से फिर से इसको काउंट नहीं करते, ये जो 2 चेन है इसी के अंदर हमने इस तरह से बनाना होता है, इसी के अंदर, तो इसको एक ही काउंट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ से फिर हम एक काटेंगे, ये एक हो गया और ये 2 हो गए, तो इनको एक कर दिया इस तरीके से। अब हमारे पास
38 थे, यहाँ से 4 किए थे 39, उसके बाद 6 किए हैं 38, अब ये हमारे पास 37 रह गए। अब एक एक हम इसको काटेंगे यहाँ से। तो इस रो को भी मैं कंप्लीट यहाँ तक करके फिर मैं आगे का दिखा तरीके से 11 इसके हो गए हैं 11 रो। अब 11 रो। अब ये कलर वाइट कलर इसके साथ लगाना है, तो इसको भी इस तरह करके इस तरीके से इसको यहाँ फिर से 2 चेन बनाएंगे 1 2, और इसी में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये रो 12। अब इसमें भी हमने एक कट करना है, एक ये लिया और फिर एक ये लिया, 2 को इस तरीके से एक कर दिया। आगे हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरीके से फिर से एक बार बता देती हूँ। ये रो 12 है, ये 2 चेन लिए, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके साथ ही हमने एक हाफ डबल क्रोशिया इसी चेन में बना लेना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में लेते हुए ये एक हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर से सेकंड चेन में ये चेन में हाफ डबल क्रोशिया लिया और उनको इस तरीके से एक कर दिया। इन पे फिर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरीके से एक रो में इसका करूँगी, इसके बाद फिर से ये पिंक से करूँगी और उसके बाद फिर से इसी से करूँगी और एक इसी तरीके से कट करते जाना है। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, एक इधर इस चेन में से किया और एक इसमें से और उनको एक कर दिया। तो मैं इसको करके फिर आगे दिखाते तरीके से ये इसको इस तरीके से ये रो कंप्लीट किया। अब फिर से हमने इसमें ये पिंक वाला लेना है इस तरीके से और यहाँ पे 2 चेन बना के इसी में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक ही काउंट होगा। अब नेक्स्ट फिर से एक कट करना है, ये यहाँ एक चेन में डाला और फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया किया और उनको एक साथ कर दिया। अब आगे फिर से हमने इसको हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरीके से तो इस तरीके से इसको करते हुए यहाँ तक आना है। तो ये हमारे पास 13 रो है। तो 4 रो और करने हैं। ये है 14 cm, तो हमने 4 रो और करने हैं
18 तक। तो मैं इसके 4 रो और करके फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। इस पिंक से अब करना है, ये एक ही इसका डालना था वाइट का, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब आगे हमने इसके 4 रो पिंक से करने हैं, तो मैं 4 रो करके फिर मैं आगे का दिखाती हूँ आगे इसके क्या करना है। ये 4 रो कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये देखें 11.5 इंच बन के रेडी हुआ है। और ये 29 cm। तो अब इसको एंड करना है, तो एंड हमने सिंगल क्रोशिया से करेंगे। एंड पे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने एंड करना है इस तरीके से। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने इसके यहाँ तक आना है और इसको कट कर देना है। उसके बाद मैं फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट सेकंड ये लेग का बनाऊंगी। तो यहाँ से फिर से इसी चेन में 4 इसी में से करने हैं और इधर से करते हुए 39 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं 4 रो, जैसे कि इस पे किए थे। उसके बाद 4 रो के बाद फिर 6 रो 38 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं 6 रो। 4 जहाँ तक किए थे यहाँ से यहाँ तक 38, उसके बाद 6 यहाँ से किए थे, तो आगे फिर यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 1 1 इनका कट किया है, तो इस तरह बन के आया है। अब इसका मैं ये इसको भी कंप्लीट करके फिर मैं इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। मिलती है इसका कंप्लीट लुक ऐसे बन के आया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।